अगर आप ऑयल सीड का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ऐसी ऑयल सीड की क्वालिटी बताने जा रहा हूँ जो इंटरनेशनल मार्केट में बेच के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो देश जो ये ऑयल सीड परचेज करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑयल सीड जो है ये देश क्यों परचेज करेंगे। एक चीज़ समझिए, अगर आप किसी भी देश में किसी भी बायर को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भैया अगर सामने वाला बायर ये प्रोडक्ट किस लिए खरीदेगा। पता लगे उसके देश में ज़रूरत ही नहीं है। आमतौर पे लोगों को बायर इसलिए भी नहीं मिलता कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कंट्री को टारगेट करते हैं और प्लस उसमें उसके प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष धवन और आज इस चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की और इसमें हम प्रोडक्ट लेंगे ऑयल सीड। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि ऑयल सीड कौन सी एक्सपोर्ट मुझे करनी चाहिए और कौन से देश में करनी चाहिए। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑयल सीड्स की वैरायटी की। सबसे ज़्यादा जिसमें आपको मार्जिन मिलेगा और वॉल्यूम बेस सबसे ज़्यादा डिमांड मिलेगी वो है ग्राउंडनट, जिसे हम पीनट्स भी बोलते हैं। रॉ हो या रोस्टेड, आपको इसमें बल्क ऑर्डर बहुत आसानी से मिलेंगे। दूसरी क्वालिटीज सेसमी सीड्स की है जो कि हल्ट, नेचुरल और रोस्टेड सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तीसरी सोयाबीन सीड है जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन और एनिमल फीड में सबसे ज्यादा काम आती है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है सोयाबीन सीड की या सोयाबीन्स की तो मैं एक चीज आपको बता दूं, चाइना इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि चाइना सिर्फ से हम इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहें तो चाइना को भी एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ साथ कैस्टर सीड जो कि मेनली यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑयल के प्रोडक्शन में। सनफ्लावर सीड का यूज होता है ऑयल प्रोडक्शन में और खास तौर से स्नैक्स में। मस्टर्ड सीड्स का भी यूज ऑयल और कॉन्डिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। नाइजर सीड्स ऑयल एक्सट्रैक्शन में यूज की जाती है और बर्ड्स को फीड करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लैक्स सीड ऑयल प्रोडक्शन के लिए और हेल्थ सप्लीमेंट में ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि अगर आप सीड्स का काम करते हैं तो आपको कौन से देश टारगेट करनी है और कौन से देश में किस सीड का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर और हमारी ट्रेनिंग भी चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें हम प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान और सरल भाषा में सिखाते हैं पोर्ट विजिट के साथ। पोर्ट विजिट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। कारण मैं आपको ये बता देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि पोर्ट पे माल फंस जाता है, पोर्ट पे डिले हो जाता है, कस्टम क्लियरेंस नहीं करती। पोर्ट विजिट करते समय आपको पोर्ट की अथॉरिटीज ये सिखाती है कि क्या कारण है लोगों का माल फंसने का, कैसे आपको पैकेजिंग करनी है, कैसे लोडिंग और लोडिंग करनी है, किस तरीके से वेयर हाउस में माल भेजना है, शिपिंग डेट कौन सी होती है। तो प्रैक्टिकली एक एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं। अब शुरुआत करते हैं ऐसे 10 देश जहां पे आपको ऑयल सीड्स को ये बेचना चाहिए और उससे बहुत अच्छा पैसा बनेगा, और वो देश ये सीड क्यों खरीदेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना तो भाई सबसे बड़ा इंपोर्टर है, इसको जरूर टारगेट करिएगा। चाइना को सोयाबीन बेचिए, ग्राउंडनट्स बेचिए, सनफ्लावर सीड्स बेचिए। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, 12 महीने का काम चाहते हैं, बल्क में ऑर्डर देना चाहते हैं, देखो यार बल्क में ऑर्डर दोगे तभी तो पैसा कमाओगे ना। दूसरा देश है यूनाइटेड स्टेट। सेसमी सीड्स को आप एक्सपोर्ट करिए, ग्राउंडनट्स पीनट्स को एक्सपोर्ट करिए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्राउंडनट इसीलिए भी इंपोर्ट होते हैं क्योंकि पीनट बटर वो लोग बहुत खाते हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस है, पीनट बटर अच्छा खासा बनता है, तो उसके लिए तो भाई पीनट तो चाहिए चाहिए। प्लस जापान को सेसमी सीड्स, नाइजर सीड्स इन ये एक्सपोर्ट करिए। जापान एक हेल्थ कॉन्शियस कंट्री है जो आपसे ये माल लेगा। इसी के साथ साथ साउथ कोरिया सेसमी सीड्स और सोयाबीन सीड्स आपसे लेगी। नीदरलैंड्स की बात करूं तो ग्राउंडनट्स और सेसमी सीड्स आपसे लेगी। वियतनाम की बात करूं तो सोयाबीन आपसे लेगा, सेसमी सीड्स लेगा। जर्मनी की बात करूं तो सनफ्लावर सीड्स लेगा, लाइन सीड लेगा। यूके की बात करूं तो ग्राउंडनट्स और सनफ्लावर सीड्स की अच्छी डिमांड मिलेगी। थाईलैंड की बात करूं तो सीसेम सीड्स और सोयाबीन सीड्स परचेज करेगा। इंडोनेशिया की बात करूं तो सीसेम सेसमी सीड्स और सोयाबीन सीड्स
आपसे परचेज करेगा। अब आपके माइंड में आएगा सर इसका काम शुरू कैसे करना है और इसमें ग्रोथ कितनी होगी ईयर बाय ईयर। CAGR इसका अप्रॉक्स 7 से 9% है हर साल, मतलब 7 से 9% का मार्केट ये हर साल ग्रो कर रहा है विदाउट एडवर्टीजमेंट। इमेजिन करिए एक ऐसा काम जिसमें प्रोडक्ट आपको इंडिया में ही मिलेगा, 12 महीने मिलेगा, कंपटीशन कम है, लेकिन हाँ कम पैसों में करना चाहते तो एक अलग तरीका है और बल्क ऑर्डर इजीली मिल जाएंगे। तो ऑप्शन दोनों की है, लेकिन इसमें बल्क ऑर्डर आसानी से मिलेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्टेप बाय स्टेप कौन से लाइसेंस लगेंगे, क्या प्रोसेस प्रोसीजर और पैकेजिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल को लाइक ज़रूर करिए। कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए और हमें बताएं कि आपको क्या कन्फ्यूजन है और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये भी हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।